गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज क्लास 10 से। और ये क्वेश्चन है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सी। ओके, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है बट बहुत ही सिंपल है। देखते हैं कैसे। बट यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हम सिली मिस्टेक्स भी बड़े आसानी से हो सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी दिया है। राइट, सो जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें जहाँ पे बी राइट एंगल बन रहा है वो कॉर्नर बी मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है। बाकी आप कोई भी ए और सी ले सकते हो, दोनों ही साइड में दिखाई हूँ यहाँ पर, लेकिन राइट एंगल जो है वो बी के पास आएगा। ओके, अब और एक क्या दिया है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 3/5। तो जहाँ आप ए मेंशन कर रहे हो, जैसे इस ट्रायंगल में आपने ए यहाँ मेंशन किया है, तो ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो सेम वही है। ओके, ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। तो इसे आप 3 मेंशन कीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर रेशियो, जब हम रेशियो निकाल रहे परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनस, ये आ रहा है 3:5। तो ये ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये रहेगा, इसीलिए ये वाला साइड दैट इज साइड बी सी जो है वो 3 है, और साइड ए सी हाइपोटेनस है, इसीलिए ये 5 है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सी, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब कहाँ से देखना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को? फ्रॉम एंगल सी से देखना है, सी के रेफरेंस में। देखिए, अगर यहाँ आपने ए लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए यहाँ पर आप 3 लिख रहे हो और ये 5 इसमें। अगर आपने ए को इधर मेंशन किया, यहाँ जैसे सी मेंशन किया, अब ए को इधर मेंशन किया है, तो ये साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर ट्रायंगल में आपने इस तरह से लेबलिंग की है तो इस साइड को 3 कीजिए। जनरली हम लेबलिंग इसको क्लॉकवाइज में ही लेते हैं, ए बी सी। ओके, यही प्रोसीजर है ए बी सी का। तो ए बी सी इस तरह से लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस अगर आपने यहाँ पे ए ले लिया, इसे सी ले लिया, ए बी सी इस तरह से ले लिया, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपके सारे ही गलत हो जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज इक्वल टू, सो ये ए अगर यहाँ पर लिया है तो ये 3 और ये 5 है, तो ये अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वेयर दैट इज स्क्वेयर ऑफ 5 इज इक्वल टू, अभी अपने को ये परपेंडिकुलर सिर्फ ये बताइए, यू नीड टू कैलकुलेट दिस साइड, राइट। 3 दिया है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस ये हमें नहीं पता तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर दैट इज 25, और ये प्लस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू के अनदर साइड आके -3 स्क्वेयर दैट इज 9 हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 हो गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 16 हो जाएगा, और स्क्वेयर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर है 16, तो ये स्क्वेयर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। इसीलिए ये साइड हमने कैलकुलेट कर लिया 4, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो साइड ए बी 4 है, आप इधर ए बी ले रहे हो या इधर ए बी ले रहे हो, वो 4 आएगा। एंड साइड बी सी जो है वो 3 है, बी सी जो है वो 3 है, एंड साइड ए सी हाइपोटेनस जो है वो 5 है। अब ये आपने करेक्ट मार्किंग कर लिया, तो आप बस फॉर्मूले सही सही लगा दीजिए, फिर इस क्वेश्चन के आपको 100% मार्क्स मिलने गारंटी है। अब देखिए, साइन सी विथ रेफरेंस टू सी देख रहे हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो ये साइन सी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए बी अपॉन ए सी, और तो 4/5, ए बी है 4 एंड ए सी है 5, तो ये 4/5, ये साइन सी हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर यहाँ से आप साइन सी देख रहे हो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को अगर एक बार कंफर्म कर लोगे तो कभी भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो अगर इस एंगल सी, अगर एंगल सी यहाँ से देख रहे हो, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
एंड आइडेंटिटीज़ में आपको ये अप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं इस पर इतना स्ट्रेस देकर बता रही हूँ। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड हो, ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसका बेस होगा। ओके, हाइपोटेनस तो सेम रहेंगे दोनों ही केसेस में। क्लियर एवरीवन? तो अगर सी यहाँ पर है तो ये बेस है, दिस इज बेस, और सी यहाँ पर है तो दिस इज बेस। क्लियर? और जस्ट इसका अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगा या अपोजिट साइड होगा। तो साइन सी इज इक्वल टू 4/5। अब कॉस सी है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कॉस सी है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो 3/5, राइट। एंड टैन सी इज इक्वल टू, हम टैन को बहुत डिफरेंट वेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन थीटा साइन सी अपॉन कॉस सी कर सकते हैं। साइन सी अपॉन कॉस सी कर रहे हैं तो 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 बच जाता है। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 4/3 बच जाता है, 4/3। ये एक तरीका है, किसी भी तरह से कर लीजिए आप। एंड टैन सी का फॉर्मूला है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्योंकि ये हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा जब साइन थीटा अपॉन साइन सी अपॉन कॉस सी करेंगे, तो बचता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही फॉर्मूला यहाँ लग गया। आई होप ये क्लियर है। बस ये 3 आपने निकाल दिए, तो ये 3 आप आंख बंद करके निकाल सकते हो। ये इस पर मैंने वीडियो डाला है। एस सी का कॉम्बिनेशन होता है, जो कोसेक सी है वो एस साइन सी का इन्वर्स है। ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ये 4/5 है तो ये 5/4 कॉसेक सी। सिमिलरली सेक सी जो है वो कॉस सी का इन्वर्स है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। ये 3/5 है तो ये 5/3 है। ओके, एंड टैन सी जो है वो कॉट सी जो है वो टैन सी का इन्वर्स है, और टैन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और कॉट सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 4/3 है, ये 3/4। डायरेक्ट अगर ये आपको एमसीक्यूज में आ रहे हैं तो इनको देख करके आप सीधा इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिखिए। दैट्स इट। है ना इजी? अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जितने बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उतना ही वीडियो बनाने का मकसद सक्सेसफुल रहेगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।